भारत का सबसे शातिर चोर, जिसने चोरी और धोखाधड़ी की दुनिया में ऐसा खेल खेला कि एक दिन खुद को ही जज बना दिया और फिर उसी कोर्ट में बैठकर अपनी ही रिहाई का फैसला सुना दिया। यह कहानी सिर्फ अपराध की नहीं, बल्कि उस दिमाग की है जिसने सिस्टम को ही नहीं, अपने तरीके से चला डाला। आज की यह कहानी भारत के सबसे अनोखे और हैरान कर देने वाले क्राइम मामले में से एक है। एक ऐसा शख्स जिसने चोरी, धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े की दुनिया में ऐसा नाम बनाया कि उसे भारत का सबसे शातिर ठग तक कहा जाने लगा। हम बात कर रहे हैं धनीराम मित्तल की, जो हरियाणा का रहने वाला था, जिसकी जिंदगी अपराध, चालाकी और फर्जी पहचान के खेल से भरी हुई थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रवाणी और मैं हूं आपके साथ शालिनी सिंह। हरियाणा का रहने वाला धनीराम मित्तल दिखने में बिल्कुल आम इंसान जैसा दिखता था, लेकिन उसका दिमाग बेहद तेज और चालाक बताया जाता था। उसकी जिंदगी फर्जी पहचान, धोखाधड़ी, चोरी और हैरान कर देने वाले कारनामों से भरी हुई थी। धनीराम पढ़ाई में काफ़ी होशियार था। उसने रोहतक से बीएससी की पढ़ाई फर्स्ट क्लास में पूरी की और बाद में राजस्थान से एलएलबी की डिग्री भी हासिल की। यानी वह पढ़ा लिखा इंसान था और कानून की अच्छी समझ रखता था। लेकिन ज़िंदगी ने मोड़ तब लिया जब उसे सरकारी नौकरी नहीं मिली। कहा जाता है कि इसी निराशा के बाद उसने अपराध की दुनिया की तरफ कदम बढ़ाया। शुरुआत छोटी मोटी चोरी और फर्जीवाड़े से हुई, लेकिन धीरे धीरे वह इतना बड़ा नेटवर्क बनाने लगा कि उसका नाम कई राज्यों की पुलिस फाइलों में दर्ज हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक धनीराम मित्तल पर 150 से ज़्यादा केस दर्ज हुए थे। उस पर 1000 से ज़्यादा गाड़ियां चोरी करने, नकली दस्तावेज तैयार करने, पहचान बदलकर धोखाधड़ी करने और कई तरह के अपराधों के आरोप लगे। वह हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और चंडीगढ़ जैसे कई इलाकों में सक्रिय रहा। कहा जाता है कि वह बार बार पुलिस को चकमा देता था और कुल मिलाकर 90 से ज़्यादा बार जेल भी गया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जेल जाने के बाद भी उसने अपराध का रास्ता नहीं छोड़ा। अब आते हैं उसकी ज़िंदगी के सबसे बड़े और सबसे चौंकाने वाले अध्याय पर। साल 1980 के आसपास धनीराम ने अखबार में एक खबर पढ़ी। उस खबर में लिखा था कि झज्जर कोर्ट के एक एडिशनल सिविल जज के खिलाफ विभागीय जांच चल रही है। बस यहीं से उसके दिमाग में एक ऐसा प्लान आया जिसने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। धनीराम ने एक फर्जी सरकारी लेटर तैयार किया। उसमें यह दिखाया गया कि जब तक जांच पूरी नहीं होती तब तक वही कोर्ट की जिम्मेदारी संभालेगा। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि उसकी इस चाल पर शुरुआत में किसी को शक नहीं हुआ। धीरे धीरे उसने कोर्ट में फैसले सुनाने भी शुरू कर दिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 40 दिनों तक वह फर्जी जज बनकर कोर्ट चलाता रहा। इस दौरान उसने कई आरोपियों को जमानत दी और करीब 2000 कैदियों को रिहा तक कर दिया। बताया जा रहा है कि उसने अपनी खुद की रिहाई का आदेश भी खुद ही सुनाया था। उसका आत्मविश्वास इतना ज़्यादा था कि कोर्ट में मौजूद कई लोगों को शुरुआत में उस पर ज़रा भी शक नहीं हुआ। लेकिन समय के साथ कुछ वकीलों और कोर्ट स्टाफ को उसकी कार्यशैली अजीब लगने लगी। लोग हैरान थे कि इतने गंभीर मामलों में इतनी तेजी से जमानतें कैसे मिल रही हैं। धीरे धीरे चर्चा बढ़ने लगी और मामला संदिग्ध दिखाई देने लगा। लेकिन इससे पहले कि प्रशासन पूरी तरह सच्चाई तक पहुंच पाता, धनीराम मित्तल अचानक कोर्ट छोड़कर फरार हो गया। इसके बाद भी अपराधों का सिलसिला नहीं रुका। कहा जाता है कि उसने कई बार पहचान बदली, अलग अलग नामों से जिंदगी बिताई और लगातार अपराध करता रहा। साल 2026 में जब उसकी उम्र 77 साल थी, तब उसे एक बार फिर गिरफ्तार किया गया। बताया जाता है कि यह उसकी लगभग 95वीं बार गिरफ्तारी थी। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के अनुसार वह कई बार सिर्फ अपनी निजी इस्तेमाल के लिए महंगी गाड़ियां चुरा लेता था। एक पुलिस अधिकारी ने तो यहाँ तक कहा था कि धनीराम की अपराधों की लिस्ट इतनी लंबी थी कि उसे पढ़ना भी मुश्किल था। आखिरकार साल 2024 में 85 साल की उम्र में स्वास्थ्य समस्याओं और दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई। दिल्ली के निगम बोध घाट पर उसका अंतिम संस्कार किया गया। धनीराम मित्तल की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं लगती है। एक ऐसा इंसान जिसने पढ़ाई भी की, कानून भी सीखा, लेकिन उसी कानून का इस्तेमाल सिस्टम को चकमा देने और अपराध की दुनिया में अपनी पहचान बनाने के लिए किया। आज भी उसकी कहानी सुनकर लोग यही सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि अगर कोई इंसान अपनी बुद्धि का गलत इस्तेमाल करे तो वह पूरे सिस्टम को हिला सकता है। तो ये कहानी थी धनीराम मित्तल की, एक ऐसे शख्स की जिसने अपनी चालाकी, फर्जी पहचान और अपराधों के दम पर
पूरे सिस्टम को बार बार चकमा दिया। कभी चोर बना, कभी ठग, और एक समय ऐसा भी आया जब वह जज की कुर्सी पर बैठकर फैसले सुनाने लगा। उसकी जिंदगी इस बात का उदाहरण बन गई कि अगर तेज दिमाग गलत रास्ते पर चला जाए तो वह कानून और व्यवस्था दोनों के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। फिलहाल इस कहानी पर आपकी क्या राय है? क्या आपने इससे पहले ऐसा कोई मामला सुना था? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और ऐसी दिलचस्प कहानी के लिए देखते रहिए राष्ट्रवाणी और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए।